पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो जो हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। जो हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होते हैं उसमें आपके सोलर पैनल्स, आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर और इसमें आपके बैटरीज भी लगे होते हैं और साथ ही साथ आपके सोलर इन्वर्टर लगे होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब सूर्य की किरणें जब हमारे सोलर पैनल्स पे पड़ती है तो हमारा क्या होता है, डीसी पावर जनरेट होता है। यह डीसी पावर हमारे कहाँ पर जाता है, सोलर चार्ज कंट्रोलर पे जाता है और उसके बाद क्या होता है, वहाँ से आपका जो आउटपुट निकलती है डीसी पावर वो हमारे बैटरीज में स्टोर होते हैं और साथ ही साथ ये डीसी पावर इन्वर्टर के द्वारा एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके साथ ही साथ जो हमारे घर के लोड जो फैन, बल्ब, टीवी वगैरह लगे होते हैं उसका हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर लगे हैं इसका काम क्या होता है, तो बेसिकली जो हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं वह हमारे बैटरी को ओवर चार्जिंग और डैमेज होने से बचाती है। कहने का मतलब जो हमारी सोलर बैटरीज डीसी पावर को रिसीव कर रही है उस डीसी पावर को रेगुलेट करने का काम हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर करता है। पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था जो हमारे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होते थे वहाँ पर क्या होता था, जो हमारी एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती थी उसे हम लोग क्या करते थे, हम अपने ग्रिड को फीड कर देते थे, उसे भेज देते थे, जिसके वजह से हमारा काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग हो जाता था। बट अगर हम बात करें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में, यहाँ पर जो हमारी एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है वो हमारी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इसे हम लोग अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर सपोज हमारे घर में 1000 वाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगे हैं और सपोज हमारे घर का जो लोड है वो 500 वाट है। अगर सपोज दिन के समय हमारे सोलर पैनल्स 1000 वाट पावर जनरेट कर रही है, तो जब हमारी सोलर पैनल 1000 वाट पावर जनरेट कर रही होगी तो उस टाइम इस 1000 वाट पावर में से 500 वाट तो हमारे घर की लोड की ओर जाएगा, जब हमारे घर के 500 वाट फुल्ली ऑपरेट हो रहे होंगे और बचे 500 वाट पावर हमारे बैटरी की ओर जाएगा। कहने का मतलब उस टाइम हमारे बैटरी 500 वाट पावर की रेट से चार्ज हो रहे होंगे। लेकिन कुछ घंटों के बाद होगा क्या हमारा, जब हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो ये जो हमारी 500 वाट की पावर जो बैटरी की ओर जा रही थी अब वह टोटली वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 500 वाट की पावर आपकी बैटरी तक भी नहीं जाएगी। तो इस ऑफ ग्रिड सिस्टम का यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम एक और डिसएडवांटेज की बात करें, अब सपोज अगर सोलर पैनल पावर जनरेट नहीं कर रही है, जैसा आपका रात के समय होता है, तो उस टाइम होता क्या है, हमारा ये जो हमारा इन्वर्टर है वह हमारे लोड को बैटरी के ऊपर डाल देगा। कहने का मतलब जब सोलर पैनल काम करना बंद करेगा तो जो हमारे घर का लोड होगा वह बैटरी के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और जब हमारा घर का लोड बैटरी के साथ कनेक्ट होगा तो जो हमारा ग्रिड से सप्लाई आ रही है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी और हमारे घर का लोड कुछ घंटों के लिए बैटरी से चलेगी। तब तक चलेगी जब तक हमारा बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए और जैसे ही हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो हमारा कनेक्शन वह ग्रिड से हो जाएगी और जैसे ही हमारा सप्लाई ग्रिड से आने लगेगी तो उससे हमारा घर का लोड भी चलेगा और हमारी बैटरी भी चार्ज होने लगेगी। और जो हमारी बैटरी होती है उस एक बैटरी को चार्ज होने में लगभग 8 से 10 घंटे लग जाते हैं और इस एक बैटरी को चार्ज होने में हमारा 2.5 यूनिट से 3 यूनिट का बिजली का खर्च हो जाता है। कहने का मतलब इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को यूज़ करने से हमारा बिजली का बिल कम नहीं होता है। और तीसरा डिसएडवांटेज यह है कि जैसा कि हम जानते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी यूज़ होते हैं और ये जो हमारी बैटरी होती है उसकी साइकिल होती है और इसका साइकिल अप्रोक्सीमेट 800 से 1000 साइकिल होती है। एक साइकिल कहने का मतलब जब हमारी बैटरी एक बार चार्ज होगी और एक बार हमारी डिस्चार्ज होगी, तो उसी तरीके से 800 साइकिल का मतलब होती है हमारी बैटरी 800 बार चार्ज और डिस्चार्ज होगी। इसके बाद बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और हमारा मेंटेनेंस भी काफ़ी बढ़ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं या उन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है,
आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव ए नाइस